साथ आपको भी निवेदन करना चाहूँगा कि निश्चित रूप से आज आप रीजन कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, 6 महीने लगभग हो रहे हैं, आधा साल हुआ है, और आप शायद कई लोगों की भांति शायद ऐसा सोच सकते हैं कि रीजन कॉन्फ्रेंस मतलब रीजन चेयरमैन का कार्य पूरा, क्योंकि टारगेट भी पूरा हो गया है। लीला साहब, लाइन साथियों, लाइन देवियों, लाइन्स का टारगेट कभी पूरा नहीं हो सकता। लाइन्स का टारगेट अनवरत चलने वाला प्रोग्राम है। ये एक ऐसा सेवा का जज्बा, एक ऐसा सेवा का कार्यक्रम है जो 365 दिन सप्ताह में पूरे 2400 घंटे चलता है। हम जितनी भी सेवा करते हैं वो कम करते हैं। हाँ, ये अजमेरा साहब की कमी हो सकती है कि उन्होंने आपके ताकत को और आपकी उसको देखा नहीं और उन्होंने टारगेट कम दिया। इसका अर्थ ये नहीं कि आप ये मान लें कि टारगेट कम हो गया मेरा। टारगेट कभी पूरा नहीं होता। और साथ में मैं तो आज यही कहूंगा कि आपने 6 महीनों में क्या खोजा, क्या पाया। टारगेट आप अपना निर्धारित करें, टारगेट क्लबों का निर्धारित करें। कहें कि लॉयंस का टारगेट तो कभी खत्म नहीं होने वाला टारगेट है। और यही मैं देख रहा था आपकी रिपोर्ट पे, आप बता रहे थे तुम क्लबों के कार्यक्रम कितने आपके पास सुगठित क्लब, साथ में मैंने ये भी देखा कि 1-2 ऐसे भी क्लब जिनकी गतिविधियां कुछ कमजोर, पर ऐसा भी चलता है। और यही मैं कहता हूं कि रीजन चेयरमैन और जॉन चेयरमैन का कार्य है कि जो कार्य नहीं कर पा रहे हैं उन्हें किसी न किसी प्रकार की मोटिवेशन की सहायता की, आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। तो आने वाले 6 महीनों में जो क्लब काम कर रहे हैं, जो सुगठित है, जहाँ पे बोरानाडा और सेंट्रल जैसे सुगठित क्लब है, साथ में पिपाट जैसे भी क्लब है, जिन्हें आपके निर्देशन की, मोटिवेशन की, मार्गदर्शन की आवश्यकता है, आने वाले 6 महीनों में कृपया उन्हें मार्गदर्शित करें, उन्हें आगे लाएं। और वहां पे क्या कमजोरी है, क्या कमी है, क्या संगठन में कमी है या क्या सेवा कार्यों में कमी है, मैं लीला साहब और जॉन चेयरमैन सबसे निवेदन करूंगा कि अभी पूरे 6 महीने और उससे भी कुछ ज्यादा दिन बाकी है, तो ये कार्य उनमें पूरा जरूर करें। मैं देख रहा था अभी रिपोर्ट्स को, सुन रहा था मेरे द्वितीय प्रांतपाल अनिल जी को। निश्चित रूप से अनिल जी ने बहुत अच्छा कहा कि बोरानाडा जैसा सुगठित क्लब लीला साहब आपके पास है, जो कि सेवा के नए कीर्तिमान स्थापित करता है। मैं समझता हूँ बोरानाडा का, तो मैं एक बात कहूँ कि उन्होंने जो आदर्श स्ट्रीट बनाई है वो भी अपना आप में एक मिरेकल है। ऐसी सोच हमारे लॉयन साथियों में होती नहीं कि 1.5 किलोमीटर सड़क को आदर्श स्ट्रीट के रूप में विकसित किया जाए, जहाँ पर चारों ओर पेड़ पौधे लगाए जाए, महापुरुषों के और देवी देवताओं के चित्र लगाए जाए। ऐसी आदर्श स्ट्रीट शायद मैं समझता हूँ कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में तो कहीं नहीं है जो बोरानाडा ने विकसित की है। इसके लिए गणपति सालेका मणि, सुरेश जी गुप्ता, आपको बहुत हार्दिक बधाई, साधुवाद। और अन्य क्लबों से भी निवेदन, कृपया उनसे प्रेरणा लेकर, जैसा कि उन्होंने वृक्षारोपण कराया तो हजारों की संख्या में 7,118 वृक्षारोपण कराना ये कम बात नहीं है। सभी क्लब कराते हैं, कोई 25 कराता है, कोई 50, कोई 100। और लॉयंस का टारगेट तो लीला साहब ये 7,118 जितना ही होना चाहिए जो बोरानाडा ने पूर्ण किया है। और यही क्लब अगर आगे भी कोई कार्य करे इस बारे में तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि एकता फोर्ट की मैंने देखा कि महिलाओं का कार्य, उन्होंने 10 महिलाओं को ऋण दिलाए। ये कार्य भी लॉयंस क्लब जनरली नहीं करता। हम बैंकों से या सरकार से कई स्कीमें काम करवा सकते हैं, जनता को फायदा पहुंचा सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम अपनी जेब से कार्य करें, तो जो योजनाएं सरकारी चल रही है उनका फायदा लोगों तक पहुंचाए, तो उसमें भी हम सहयोगी बनते हैं। हम लॉयंस साहब के आगे आते हैं, उनकी मदद करते हैं। तो यह भी एक बहुत बड़ी सेवा है जो कि एकता फोर्ट की मेरी बहनों ने किया है और बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने कैंसर पीड़ित बालिका को चिकित्सा के लिए 15,000 रुपए व्यय किए। बहुत बहुत धन्यवाद एकता फोर्ट की बालिकाओं को और पावटा के मेरे लॉयन साथियों को, जिन्होंने आंखों के 275 ऑपरेशन करवाए। बहुत बहुत साधुवाद आपको। और सूर्य नगरी एक ऐसा क्लब जो सारे कार्य करता है, पर साथ में उन्होंने भी एक यूनिक लॉयंस क्वेस्ट का कार्यक्रम जो कि करते हुए हर एक हिचकिचाते हैं, उन्होंने इस वर्ष लॉयंस क्वेस्ट का एक शानदार कार्यक्रम किया। और बधाई देता हूँ गणपति जी गोदारा को, जो पूरे इस रीजन के अंदर एकमात्र लॉयन है जिन्होंने औरंगाबाद के रीजनल लीडरशिप इंस्टीट्यूट में भाग लेकर वहां पर प्रशिक्षित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और इसी प्रकार पिपाड़ ने आपका मैंने कहा काम किया, वृक्षारोपण किए, पर फिर भी पिपाड़ को लीला साहब आपकी नजरों की जरूरत है, आपकी सहायता की जरूरत है, कृपया ध्यान दें। और मैं पाली क्लब को बहुत बधाई देना चाहूंगा
जिन्होंने कचरा बीनने वाले और पिछड़ी जाति के 150 बच्चों के लिए स्कूल की सेवाएं प्रदान की। पाली आपका बहुत सराहनीय कार्य है और ऐसे कार्य किए जाने चाहिए। और ऐसा ही पाली सिटी ने किया, जिन्होंने हृदय रोग जांच शिविर लगाए और रक्तदान में 42 यूनिट रक्तदान किया। और सबसे ज्यादा पाली सिटी को ये बधाई दूं कि आज अभी मेरे द्वारा ही 2 नए सदस्यों को, यानी 4 सेवा के नए हाथों को शपथ दिलाने जा रहे हैं। उसके लिए पाली सिटी आपको बहुत बहुत बधाई। पाली मारवाड़ जो कि नेत्रदान में नेत्र ज्योति प्रदान करने में उन लोगों को, जिन्होंने इस दुनिया को देखा नहीं, जिन्होंने रोशनी को देखा नहीं, उन लोगों के लिए 7 जोड़े नेत्रदान करवाए। पाली मारवाड़ आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और उन लोगों की आपको बहुत बहुत आशीर्वाद मिलेगा जिनके नेत्रों में आपने ज्योति प्रदान की। और वसुंधरा जो कि इस वर्ष का नया क्लब, उन्होंने 103 यूनिट रक्तदान किया। वसुंधरा क्लब को बहुत बहुत बधाई। और बधाई इस क्लब को जिन्होंने माँ बेटी सम्मेलन करवाया और उसके ऊपर एक जन चेतना रैली निकाली और सभी तरह के कार्य जोधपुर लंबे समय से करता आ रहा है। मेरा बहुत पुराना क्लब, इस सब क्लब के साथियों को बहुत हार्दिक बधाई, धन्यवाद, साधुवाद। और पुनः एक बार अपील, एक बार निवेदन कि जो कार्य आपने 6 महीने किए उसे कम से कम दुगना जरूर करें, जितने कार्य ट्रेन से करें, क्योंकि सेवा का कार्य, सेवा का कोई काल नहीं होता, कोई समय नहीं होता, सेवा कभी समाप्त नहीं होती। और फिर अनिल जी के साथ में शब्द में मिलाते हुए कि आज का दिन तो जालान साहब के लिए है। वैसे मैं जो कहना था वो सब कह चुका हूं, फिर भी ये कहना पड़ता है, आज का बस जालान साहब के लिए है। तो जाते जाते सिर्फ इतना ही कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। या जिंदगी तो सभी काट लेते हैं, जिंदगी जियो ऐसी की मिसाल बन जाए। और अब आमंत्रित करता हूं जो मुझे दूसरा कार्य सौंपा हुआ है, लायंस क्लब पाली सिटी, तो 2 सेवा के नए 2 सदस्य नहीं जोड़ रहे हैं, सेवा के 4 हाथ, उन्हें आमंत्रित करता हूं। श्री जगदीश जी भाटी कृपया आए। और इनके प्रस्तावक हैं हमारे जॉइंट चेयरमैन सुमत मलजी सिंह जी, कृपया वो भी आए। श्री दर्शन जी चोपड़ा और इनके प्रस्तावक हैं लॉयंसु कौशल जैन। चोपड़ा साहब आए चोपड़ा साहब, वेलकम। लायंस क्लब पाली सिटी के हमारे इन साथियों ने निमंत्रण दिया है कि आप लायंस क्लब पाली सिटी की सदस्यता ग्रहण करें। भाटी साहब और चोपड़ा साहब, मैं आपको एक ही बताना चाहूंगा कि लायंस क्लब में सदस्यता एप्लीकेशन से नहीं होती। यदि आप निवेदन करते, आप कहते तो जरूरी नहीं कि आपको सदस्य बना जाए, किंतु हमारे सुमत मल जी ने और सिंह साहब ने जैन साहब ने ये समझा कि आप समाज के उन व्यक्तियों में जिनके अंदर एक दर्द है, दया का भाव है, सेवा का भाव है, दोस्ती का भाव है, आपके इन भावों को पहचान कर इन्होंने आपको निमंत्रित किया। पर शपथ दिलाने से पूर्व एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक बात कहना चाहूंगा कि लायंस क्लब में आप अगर ये सोच के सम्मिलित हो रहे हैं कि लायंस क्लब में एक प्रकार के बहुत बड़े सम्मेलन होते रहते हैं, बहुत बड़ी पार्टियां होती रहती है, शायद कुछ नाच गाने भी होते होंगे, शायद कुछ और भी ऐसे कार्य होते होंगे जो सो काल क्लबों के नाम से होते हैं, तो मैं भाटी साहब आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि लायंस क्लब में ऐसा कुछ नहीं है। लायंस क्लब के सिर्फ 2 मूल मंत्र हैं, बी सर्व और फैलोशिप। हम सेवा करते हैं और भाईचारे में वृद्धि करते हैं। अगर ये भाव आपके अंदर हो तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपना दाहिना हाथ आधा खड़ा करें और मेरे साथ अपनी प्रतिज्ञा को दोहराएं। मैं अपना नाम बोले, लायंस क्लब पाली सिटी की सदस्यता ग्रहण करने को अपनी स्वीकृति प्रदान करता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि मैं लायंस क्लब 323 और लायंस क्लब इंटरनेशनल के नियमों, उप नियमों की सदैव पालना करूंगा। लायंस क्लब की बैठकों में नियमित भाग लूंगा। लायंस क्लब का प्रस्तावित शुल्क समय पर अदा करूंगा।
और अध्यक्ष महोदय द्वारा जो भी कार्य मुझे सौंपे जाएंगे मैं उसे तन मन धन से पूरा करने का प्रयास करूंगा। ईश्वर मेरी रक्षा करे। और अब बाटी साहब और चोपड़ा साहब, मैं आपको लॉयंस क्लब इंटरनेशनल का सदस्य घोषित करता हूं, लॉयंस क्लब पांचवेटी का। एक बार जोरदार तालियों के साथ में आपका स्वागत, अभिनंदन। आपका इस विजन कॉन्फ्रेंस में आपकी यादगार के रूप में मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरे डिस्ट्रिक्ट की ओर से, मल्टीपल की ओर से, लॉयंस क्लब इंटरनेशनल की ओर से आपको हार्दिक बधाई देता हूं। और मैं आपको एक वो लेपल बटन प्रदान करता हूं जो कि इस पिन को आपको दिखलाता है कि ये उस लॉयंस क्लब इंटरनेशनल की पिन है जो कि विश्व में नंबर 1 एनजीओ कहलाती है, तो सेवा का सबसे बड़ा संगठन पूरे विश्व में जो कि 208 देशों में फैला हुआ है, उसी का प्रतीक ये चिन्ह मैं आपको आज प्रदान करता हूं, जिसे आप गर्व के साथ हमेशा लगा सकते हैं और कह सकते हैं कि आई एम प्राउड टू बी ए लॉयन। वेलकम। आपको आगे बढ़ना है। और साथ में मैं जैन साहब और सिंघवी साहब से एक ही निवेदन करूंगा, आप यहाँ खड़े हैं, आपने इन्हें आमंत्रित किया, इन्हें सदस्य बनाया है, मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि कृपया इनको अगले 3 वर्षों तक लगातार अपने साथ मीटिंगों में लेकर आएंगे, सेवा कार्यों में इनको जोड़ेंगे और इनके अंदर युवा साथियों के अंदर जो संभावना है उनको तलाश करते हुए इन्हें वो कार्यों में अपने साथ जरूर जोड़ेंगे। इस जिम्मेवारी से आप हट नहीं सकते, मैं ये आपसे आशा करता हूँ, बल्कि विश्वास करता हूँ। एक बार पुनः बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब। एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। नीला साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय लाइनवाद। और एक ये क्विज कार्यक्रम, क्विज मास्टर लाइन महेंद्र जी सिंघवी और अनिल युवालानी साहब। विभूतियां और सभागार में उपस्थित सभी लॉयनेस लियोस, जैसा कि आपको पूर्व में बता दिया गया था कि आज एक क्विज कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। बहुत से लोग तैयारी करके आए होंगे कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, हमारे काउंसिल चेयरपर्सन कौन है, बहुत सी ज्ञान की बातें सोच के आए होंगे। निश्चय ही जब लॉयंस का अधिवेशन है तो लॉयनवाद के बारे में कुछ प्रश्न होने चाहिए। इस वर्ष हम हमारे भारत की महान विभूति महापुरुष स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती मना रहे हैं। इस वर्ष में कुछ प्रश्न उस महान विभूति को समर्पित हैं और कुछ एक सामान्य भारतीय नागरिक होने के नाते प्रश्न हैं। ये सभी प्रश्न कुछ रोचक रोमांच लिए हुए होंगे और ज्ञानवर्धक भी होंगे। समय सिर्फ 20 मिनट का है। 20 मिनट में जितने अधिक प्रश्न मैं पूछूंगा उतने अधिक आप जवाब दे पाएंगे, इसलिए बिना कोई अन्य बात किए सीधा मैं क्विज पर आता हूं और पहला प्रश्न आपके लिए पेश कर रहा हूं। और प्रश्न पढ़ने से पहले इतना बता दूं कि हमारे अनिल जी बालानी पुरस्कार देने के लिए आपके बीच में है, वो माइक आपके सामने करेंगे और आपको उसका उत्तर देना है। इस बात का ध्यान रखें कि जिनको प्रश्न का उत्तर आता है कृपया अपना हाथ खड़ा करें और जिनके पास बालानी साहब जाते हैं केवल वही लॉयन या लॉयनेस उसका उत्तर दें, और यदि किसी ने बीच में उत्तर दिया तो वो प्रश्न कैंसिल किया जाएगा और उसका किसी को पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। और एक व्यक्ति को सिर्फ एक बार ही पुरस्कार दिया जाएगा। सही उत्तर देने का मौका, जिन्होंने सही उत्तर दे दिया उसको दूसरा मौका तब दिया जाएगा किसी प्रश्न का उत्तर देने का जब अन्य कोई व्यक्ति सभागार में मौजूद उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। और इन्हीं नियमों के साथ प्रारंभ कर रहा हूं। पहला प्रश्न हम सभी हमारे साथियों को
अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय से एक मैगजीन प्राप्त होती है, दी लॉयन भारत संस्करण के वर्तमान में संपादक कौन है? दी लॉयन भारत संस्करण के वर्तमान में संपादक कौन है? कृपया अपने हाथ खड़ा करें और बालानी जी उनके पास पहुंचेंगे पूछने के लिए। अनिल जी सबसे पहले अनिल जी के पास जा रहे हैं। श्याम जी मालपानी। गलत जवाब। अन्य? विष्णु बाजोरिया बिल्कुल सही जवाब। एक पुरस्कार राजेश जी अग्रवाल को। और अगला प्रश्न है, भारत में उत्कृष्ट खेल प्रशिक्षकों को दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? भारत में उत्कृष्ट खेल प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? हमारे लाइसेंस की तरफ भी ध्यान दे भाई साहब। एक प्रश्न उधर, एक प्रश्न इधर। सही है, मैं ध्यान दे रहा हूँ। हमारे नए सदस्य, इसलिए आपके पास जा रहा हूँ मैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार बिल्कुल सही जवाब। पार्टी साहब को पुरस्कार प्रदान करें। और तीसरा प्रश्न, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन 12 जनवरी, सभी को मालूम होगा, नहीं हो तो ध्यान कर लें। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन 12 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? केयर डे। हाँ जी, केयर डे। नो। जवाब यूथ दिन। यस, युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, बिल्कुल सही जवाब है। और अगला प्रश्न, रामायण के अनुसार, बाकी सब के पात्रों के तो माता पिता का ध्यान है, सभी लोगों को देखते हैं। आज केकई के पिता का नाम किसको मालूम है? रामायण के अनुसार केकई के पिता का क्या नाम है? रामायण के अनुसार केकई के पिता का क्या नाम है? राजा केकई? नहीं सर, बिल्कुल गलत जवाब। अन्य कोई? मंच से भी इस प्रश्न में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाँ जी, बताएं बताएं। केकई तो बता दिया, नहीं है, गलत जवाब है। और कोई मंच से भी किसी को पता नहीं है? कृपया अपने ज्ञान में वृद्धि करें। अश्वपति केकई के पिता का नाम था। और अगला प्रश्न, इस वर्ष के लिए एक लॉयन सदस्य का वार्षिक शुल्क कितना है? इस वर्ष के लिए एक लॉयन सदस्य का अंतरराष्ट्रीय वार्षिक शुल्क कितना है? $56। गलत जवाब। $50। गलत जवाब। $100। गलत जवाब। एक सेकंड में आ रहा हूं आपके पास। $57। गलत जवाब। गलत जवाब। आगे आइए, आगे बहुत से हाथ खड़े हुए हैं। आपसे नहीं। हाँ शर्मा जी, आप बताएं। $41। $41 बिल्कुल सही जवाब है। एक पुरस्कार बीके शर्मा जी के लिए। और अगला प्रश्न, भारत कोकिला के नाम से कौन विख्यात है? भारत कोकिला के नाम से कौन विख्यात है? लता मंगेशकर। गलत जवाब। सरोजिनी नायडू बिल्कुल सही जवाब। एक पुरस्कार। आप अपना नाम भी बता दें साथ में। जहां माइक जाएगा उसी को ही पुरस्कार मिलेगा। चलिए, अब आप चर्चा नहीं करें। अगला प्रश्न आ रहा है, आपके लिए ही है। जो चर्चा कर रहे हैं उनके लिए है अगला प्रश्न। स्वामी विवेकानंद के पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद के पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था, पर आप बताएं उनकी माता का क्या नाम था? माता का नाम स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद की माता का क्या नाम था? ज्ञानेश्वरी देवी। गलत जवाब। और कोई?
कृपया ऐसा पंच जिसमें सदन प्रश्न जिसमें सदन पार्टिसिपेट नहीं कर सके, मंच से भी अनुरोध है। खड़ा करिए, मैं आऊंगा तब आप बताएं, कृपा करें। गायत्री देवी। गलत जवाब।